हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती मोटिवेशनल कॉर्नर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं यहाँ पे पॉलिटी का बुक रखी हूँ जो कि एम लक्ष्मीकांत का है। बहुत लोगों को इनके बारे में पता होगा, एम लक्ष्मीकांत बुक के बारे में, क्योंकि आप कभी भी टॉपर से सजेशन लीजिएगा तो आपको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को प्रीफर करते हैं। तो अभी हम इसमें ये मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग इसे पढ़े कैसे। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता है कि इसको कैसे पढ़ना है, लेकिन जो नए स्टूडेंट जो नए नए यूपीएससी एस्पिरेंट का स्टार्टिंग करते हैं तैयारी, तो वो लोग इसको कैसे पढ़े कि ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि आपको जो एम लक्ष्मीकांत है जल्दी अच्छे से समझ में, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मुझे लगा कि और भी जो स्टूडेंट होंगे उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा इस चीज़ का, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पॉलिटी का बुक है एम लक्ष्मीकांत का, जो कि पंचम संस्करण का है। आप लोग देख सकते हैं ये। तो जिनको अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, तो अगर पॉलिटी का स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो आप लोग एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर का सजेशन है एम लक्ष्मीकांत। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अंदर कैसे इसको स्टडी करना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अगर ये देखिए मेरा पंचम संस्करण है एम लक्ष्मीकांत। तो यहाँ देखिए आप लोग, सबसे पहले तो आपको सिविल सेवा परीक्षा के विषय में, जैसे कि आपका परीक्षा कितने चरण में होते हैं। तो हमारा यूपीएससी परीक्षा 2 चरण में होता है। यहाँ पे पूरा उसका सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम के बारे में पूरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। तो प्रारंभिक परीक्षा में कितने अंक के होते हैं, मुख्य परीक्षा कितने अंक के होते हैं, हमारा ऑप्शनल कितना अंक का होता है, वैकल्पिक विषय, ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं, जिनको नहीं पता है यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें आपका तालिका सूची दिया हुआ है कि कौन से तालिका में क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए आपका विषय सूची दिया गया है। तो विषय सूची यहाँ पे जो दिया गया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहला विषय। इसमें आपका 3 आता है, कंपनी का शासन, ताज का शासन और उसके संदर्भ सूची कुछ है वो दिया हुआ रहता है। उसके बाद से संविधान का निर्माण। इसमें आप, ये हमारा पूरा इतना सारा विषय सूची है। तो आप इसको टारगेट बना के पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट डे ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर सेकेंड डे 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, ऐसे कर करके आप लोग इसको ख़त्म कर सकते। लेकिन एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास कि आपको पढ़ना क्या है। डेली विषय पे आपको टारगेट चाहिए। पूरे 76 है हमारे पास विषय सूची। अब देखिए हमारा ये जो भाग फर्स्ट है, संविधान के ढांचा, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान का निर्माण है, संविधान की मुख्य विशेषता है, संविधान का प्रस्तावना है, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना, ठीक है। हमारा पहले भाग में हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा पहला भाग का पहला चैप्टर ये है, क्या है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़े, तो जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कंपनी शासन है। कंपनी शासन में कौन सा एक्ट आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। उसके फिर बस जो अधिनियम के विशेषता वो आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे पैराग्राफ में पढ़िए। जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये हमारा एक पैराग्राफ खत्म हो गया। तो आप लोग ऐसे आप लोग टारगेट लेकर चल सकते हैं कि हम लोग 84 पढ़े, फिर 1833 पढ़े 4 अधिनियम, फिर 1853 पढ़े। तो आप लोग एक दिन में कम से कम कितने अधिनियम, 1 2 3 4 5 अधिनियम तो एक दिन में आप लोग पढ़ ही सकते हैं, सिर्फ पॉलिटी में। बाकी आप हिस्ट्री के लिए भी अगर आप लोग को ज़रूरत है हिस्ट्री में भी, तो आप लोग बोलिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोग को सजेशन करूँगी बुक। इसके बाद हमारा आ जाता है संविधान का निर्माण, कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है। तो आप पहले संविधान सभा की मांग को देख सकते हैं, फिर संविधान का गठन देख सकते हैं। तो हम लोग एक टारगेट बना लेंगे कि हम लोग को आज टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। तो संविधान सभा की समितियाँ, लेकिन जो अगर ओल्ड भी एस्पिरेंट्स है वो भी अगर इस टाइप से पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा याद रहेगी। लेकिन आप अगर सोचिएगा पूरा चैप्टर एक दिन में कवर कर रहे कि हम पूरा पढ़ के अपने पूरा आप इसको याद रख सके, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटा छोटा एक सेगमेंट्स बना लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है। जैसे कभी आप संविधान की मांग के बारे में पढ़ लीजिए, संविधान सभा के बारे में पढ़ लीजिए, या तो फिर कभी नागरिकता के बारे में पढ़ लीजिए, मूल अधिकार के बारे में पढ़ लीजिए। तो ऐसे क्या होगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा तरीका एक बार अपना के देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का समानता का अधिकार, अनुच्छेद भी तो आपको याद करने हैं ना, तो इसलिए आप लोग सेगमेंट्स बना के पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। और हाँ, हमेशा एक टारगेट फिक्स रखिए कि आपको आज पढ़ना क्या है। आज जैसे हम लोग नाइट में सोएंगे उसी टाइम टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए आपका कि आपको आज ये टॉपिक पढ़ना है, मतलब कल सुबह उठकर आपको ये टॉपिक पढ़ना, और जब तक टॉपिक ख़त्म ना हो जब तक सोइए नहीं। इससे आपको क्या होगा, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा और एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। अगर जाहिर सी बात है, अगर प्रिपरेशन अच्छा होगा तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आप लोग एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए ताकि एग्ज़ाम अच्छा जाए। क्योंकि जिन लोगों का अगर एग्ज़ाम होगा इस बार तो उनका ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 महीना बच रहा है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को स्टैंडर्ड बुक के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो मैं और भी जानकारी दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।